मथुरा जनपद में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। जहां पर भी बीमार मरीज सामने आ रहे हैं, उनकी जांच कराई जा रही है। अभी तक मथुरा में प्रमाणित लोगों के माध्यम से डेंगू के करीब 300 मरीज सामने आए हैं। करीब 250 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार डेंगू के मरीजों की निगरानी कर रही हैं। सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता का कहना है कि ग्रामीण अंचल में डेंगू के प्रति जागरूकता की कमी है। लोगों को डेंगू से बचने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। कंटेनर और अपने आसपास जलभराव न होने दें। सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता ने कहा, डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लोगों के बीच जाकर काम कर रहा है। हमारे मथुरा जनपद में डेंगू संक्रमण के काफ़ी केसेस आए हैं और हमने जांच कराई है। खून के नमूने लेके हमने अपनी जो प्रामाणिक लैब हैं वहाँ जांच कराई है। उनसे 298 लोग अभी तक डेंगू पॉजिटिव हमें मिल चुके हैं और बराबर इन केसेस पर बराबर निगरानी की जा रही है। इनमें से करीब 250 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, लेकिन उनकी भी निगरानी हमारे द्वारा लगातार जारी है। और जो अन्य कारणों से जो मरीज बुखार के जो केस हमें मिल रहे हैं, उनकी बराबर हम इलाज कर रहे हैं। और गांव-गांव में हमने विभिन्न ब्लॉकों में स्वास्थ्य कैंप लगा रखा है और सभी बुखार के मरीजों को टाइम से दवा दी जा रही है और उनके खून के नमूने लेके जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। और मैंने स्वयं जाकर भी कई गाँवों का दौरा किया है और उसमें मैंने पाया है कि ग्रामीण डेंगू को लेकर जागरूक नहीं है, जबकि इस विषय में इस बरसात के समय में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। हम सभी को अपने घरों में देखना चाहिए कि कहीं जल भराव तो नहीं है। डेंगू जो है ज़्यादातर कंटेनर ब्रीडर होता है। ये कंटेनर्स में अंडे देता है, स्वच्छ जल में अंडे देता है और दिन के समय ज़्यादातर काटता है और एक बार में एक साथ कई लोगों को काटता है। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कहीं भी जल भराव है, चाहे वो बरसात का पानी हो या टंकी में रखा हुआ पानी हो, जानवरों को पिलाने का पानी हो, छत पर कबाड़ में भरा हुआ पानी हो, फ्रिज के पीछे की ट्रे में भरा हुआ पानी हो, हम बार बार इस विषय में बताते रहते हैं, किंतु फिर भी देखा गया है कि आम सामान्य जन इस बारे में जागरूक नहीं है। हमारे स्वास्थ्यकर्मी जब इनके घरों में जाते हैं तब ये स्वास्थ्यकर्मियों से कह देते हैं कि हमारे यहाँ कोई जल भराव नहीं है, किंतु हमने स्वयं घर घर जाके इनके घरों में अंदर जाकर देखा है कि इनके यहाँ कूलरों में और पानी की टंकियों में भारी मात्रा में मच्छर और उनके लार्वा देखे गए हैं। तो इस विषय में हमें ही जागरूक होना है, अन्यथा हम डेंगू रोग का खात्मा नहीं कर पाएंगे। डेंगू एक वायरल बीमारी से होता है, वायरस के कारण होता है और मच्छर इसका वाहक है। तो इसका वायरस का कोई निश्चित इलाज नहीं होता है। सिर्फ मच्छरों को कंट्रोल करके ही हम डेंगू पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने आसपास और घरों में मच्छरों को कंट्रोल कर लें तो डेंगू 3 दिन में साफ़ हो जाएगा, कोई मरीज हमें नहीं मिलेगा। लेकिन बरसात की वजह से हमें जगह जगह कई गांवों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। बराबर उनका परीक्षण किया जा रहा है, निगरानी की जा रही है और अगर किसी का ब्लड सैंपल पॉजिटिव आता है तो वो कहीं इधर उधर अनधिकृत चिकित्सकों से इलाज न कराएं। मेरी अपील है कि हमारे सरकारी डॉक्टर योग्य हैं, अनुभवी हैं, इनसे चिकित्सा करवाएं। और हमारी एम्बुलेंस भी लगातार वहाँ पे गांव-गांव में हमने एम्बुलेंस लगाई हुई है, उन एम्बुलेंस का फ़ायदा उठाएं। और हमारे यहाँ जो सरकारी अस्पतालों में गांव-गांव से रेफ़र होकर मरीज आ रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, ठीक होके जा रहे हैं, तो हमारी सरकारी अस्पतालों में इलाज करें। मौतों की बात करें तो जनपद में अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है? बताया जा रहा है कि 5 दिन में 3 मासूम बच्चों की मौत हुई, लेकिन ऑडिट कमेटी अभी तक जांच नहीं कर पाई है। ऑडिट कमेटी ने जांच किया है। अभी तक जो हमारे जो डेंगू पॉजिटिव जो मरीज आए हैं, जिनकी जांच हुई है, उनमें से एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। जो 15 मरीज हमने कमेटी में जांच किया है, उसमें सभी अन्य कारणों से और बुखार की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और बाकी जब भी मृत्यु होती है तो हमारे यहाँ से पूरी जानकारी की जाती है। आज भी मैंने नौगांव गांव में भ्रमण किया था। वहाँ जो महिला की मृत्यु पाई गई थी
वो अन्य कारणों से थी, वो डेंगू की वजह से या बुखार की वजह से नहीं थी। इसी प्रकार हमारी टीमें बराबर दौरा कर रही हैं, मृत्यु के कारणों की जांच भी कर रही हैं। मैम बताया जा रहा है कि जनपद में बड़ी संख्या में झोला छाप सक्रिय है और तबीयत लोगों की झोला छापों से दवा लेने के बाद बिगड़ रही है। हाँ, ये आम लोगों का ये अनभिज्ञता की वजह से ये लोग झोला छापों का इलाज कराने जा रहे हैं और इन पे इनका ज़्यादा विश्वास होता है, जबकि हमारे सरकारी अस्पताल में योग्य चिकित्सक मौजूद हैं और सभी को इनकी सेवाएं लेनी चाहिए। यहाँ आपको उचित इलाज मिलेगा और जहाँ जांच की सुविधा होगी, कहीं रेफरल की सुविधा होगी, वो सारी सुविधाएं हम देते हैं। अतः हमारे सरकारी सिस्टम में ही लोगों को इलाज कराना चाहिए।